कुछ दिन पहले टीरू बालों की जीजी मतलब हमारी छोटी पूतना के हालात जज्बात कुछ ऐसे थे। मतलब अपने जज्बात अपने कागजी पति को नहीं हस्बैंड को ऐसे बयां किए जा रहे थे। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। लेकिन जब उधर से रिस्पॉन्स ये आया, जा 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 मुझे ना अब याद आ तो फिर हमारी पूतना फिर से अपने पुराने रूप में अवतार मतलब पुराने अवतार में वापस आ गई। उसके जज्बात अब कुछ ऐसे हैं। कीचड़ है तू। और ये सब जज्बात हालात ख्यालात देखकर भी तमाम ऑडियंस का ये कहना है, झोलमाल है भी, सब झोलमाल है, गोलमाल नहीं झोलमाल है। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। भाई दोस्तों, आपने सुना होगा कि कीचड़ का जो मेंढक होता है ना, या गंदी मक्खी जो होती है, आप उसको कितनी भी अच्छी जगह पे क्यों ना बिठा दो, उसको वापस वही कचरे पे कीचड़ पे पहुंचना होता है। ऐसा ही कुछ जो है पर्सनैलिटी है, क्या बोलते हैं, ऐसे ही कुछ क्या व्यक्तित्व की मालकिन है हमारी ये छोटी पूतना, है ना। हम सबकी छोटी पूतना भी अब एंटरटेन तो सबको ही करती है, तो हम सबकी छोटी पूतना भाई चाहे इसको अच्छी जगह एक मिल गई थी, है एक अच्छा घर बार मिल गया था, लेकिन इसको रास नहीं आया। फिर खुद भी जो है अच्छा बनने की कोशिश करिए थोड़े दिन पहले, है कि भाई चाहे मेरा पति कल मुँहा है, मैं मतलब घर बसाना चाहती हूँ, मैं वापस जाऊँगी, चाहे मुझे वो चेहरा बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने 5% नहीं 500% मतलब 5% भी नहीं निभा पाई, बोलने को 500% बोलती। करूँ चाहे कुछ हो जाए, अब तो घर बसेगा तो बसेगा, है ऐसे नहीं बसेगा तो वैसे बसेगा। लेकिन इसको मैंने कहा ना, इसके कुछ दिन भी इसकी बातें ये अपनी बातों पे टिक नहीं पाती। और जी फिर से वही कचरा कीचड़ स्टार्ट हो गए लोगों का। मतलब इनका पता नहीं गुजारा नहीं होता तुम्हारा कचरा कीचड़ के बिना, है। जब ये पहली बार जो है वो एक्स के द्वारा ठुकराए गए थे, हालांकि जज्बात हालात ख्यालात इनके ही खराब होते, स्पेशली बड़ी पूतना द्वारा जो गोलमाल किया गया था काम, उसके बाद रिश्ते में जो कड़वाहट आई, जो भी उनका हुआ, रिश्ता खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, नहीं निभ रहा तो खत्म हो जाए, वैसे भी आगे बढ़ा नहीं था रिश्ता, जितना का हुआ था उसके बाद खत्म हो गया। तो भाई उसके बाद वो बंदा कचरा बन गया था, है। और एक बात मैं चिल्लम्स को चिरू वालों को भी बता दो कि ऐसा नहीं था कि भी पुराना रिश्ता खत्म होने के बाद ये जो कागजी पति के साथ रिश्ता जोड़ा गया था, साथ साथ घसीटता जा रहा था पिछला रिश्ता भी, और अगला भी बनाया गया था। तो ये जो तुम बार बार अब अपने कागजी जीजा को बोल रहे हो ना कि भाई पुराना रिश्ता खत्म कर देते, डिवोर्स का प्रोसीजर पूरा कर लेते, फिर आगे बढ़ते, हालांकि देखो अभी वैसे कोई साबित नहीं हुआ कि वो मूव ऑन कर गया है। मूव ऑन के कई तरह के मतलब निकलते। खैर अब इनके मथे कौन पड़े जाके, इनको कौन समझाए, चिरू वालों के दिमाग में इनकी जीजी जैसे ही हैं। पर तुम्हारी जीजियों को ना सब में महारत पहले से ही हासिल है जी। पर मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, ये कचरा कीचड़ से इतना प्यार क्यों है। मतलब ये बंदी जिसको कीचड़ कीचड़ कह रही है, डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन भाई दुनिया जानती है ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है कि कचरा कौन है, कीचड़ कौन है। हालांकि ये कचरा और कीचड़ इनके खुद के दिमाग की पैदाइश है, इनके खुद में भरा हुआ है, इनकी जिंदगानी में भरा हुआ है, लेकिन दूसरे को कचरा कीचड़ कर रहा है। चलिए खैर जो भी है, लेकिन मैं इस छोटी पूतना से एक बात पूछना चाहती हूँ कि भाई मतलब जो अब कीचड़ तुझे कीचड़ लग रहा है ना, जिससे तू दूर रहना चाहती है, मतलब कहीं ना कहीं गंद है, वो खुद कह रही है भाई गंद से दूर रहना चाहिए, गंद से दूर रहना चाहिए। तो जब तुझे सब कुछ पता था, मतलब तुझे तो ये चीज़ें 12 फरवरी को ही पता चल गई थी, क्योंकि 12 फरवरी को तेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी, तो तूने खुद बताया था, है ना। तो जब इतना सारा तेरे को पता था, ये कीचड़ है, ये गंद है, इसमें पैर नहीं रखना चाहिए, पैर गंदा हो जाएगा, तो उसके साथ 14 फरवरी को तो वैलेंटाइन डे मनाने क्यों गई फिर? तब क्या उस दिन चाय पीते पीते तेरे पैरों में कीचड़ नहीं लगा है, जब तू मतलब उससे लिपटने को, उसके गले पड़ने को ही तैयार हो गई थी। कह रही थी ना कि भाई अब तो मेरे को कुछ भी हो जाए, चाहे कलमुहा, मतलब उस दिन कलमुहा नहीं कहा था, उस दिन तो ये कहा था भी हस्बैंड के साथ बनाया वैलेंटाइन। तो जब तेरे को 12 फरवरी को ही पता चल गया था तेरा हस्बैंड कलमुहा है, तेरा हस्बैंड कीचड़ है, तो फिर 14 फरवरी को क्या करने की, कौन से चख मारने गई थी तू, है। ये दर्शकों मतलब पिछले एक हफ्ते से जो भी इस औरत के तमाशे नजर आए हैं आपको, उस बात से सच में
अब तो सच में एक चीज़ क्लियर हो गई है कि इनको सब कुछ अपने हिसाब से करना होता है, अपने हिसाब से एकदम से शादी कर लेनी होती है ना, क्विक डिसीजन होता है। हालांकि उधर से भी पूरी तरह से लोग राजी नहीं थे कागजी पति की तरफ से, है ना, तो चाहती तो टाइम देती, उसको टाइम देती, बनाने का टाइम देती, फिर सोच समझ के शादी करती। नहीं तब तो जल्दबाजी थी भी, कचरा को दिखाना था ना कि भाई देखो मैं अगर तूने मुझे छोड़ दी तो क्या है, मेरे को नया मिल गया है, या कहीं ताया की बेटी बूटी की शादी से पहले शादी करनी थी, है ना। मतलब हमेशा ये जो औरत है जल्दबाजी में ही रहती है। हालांकि उस टाइम शायद डीजे टब्बरवाल भी पूरी तरह से तैयार नहीं थे, उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन भी इसको तो अपने मन की करनी होती है हमेशा। तो शादी इसने कर ली है। फिर जाके आगे देखती है कि मतलब ये तो जो मैं चाहती थी वैसा नहीं हो रहा था। इसको लगा था कि भाई इसके पीएचडी होल्डर जीजा की तरह जो है कागजी पति भी इसकी मुट्ठी में आएगा, इसकी हर बात मानेगा, है ना, इसके हिसाब से सब कुछ होगा। लेकिन वहाँ कुछ मतलब अपने हर घर के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, सब मुस्टंडे ही नहीं, पीएचडी होल्डर जैसे ही नहीं होते हैं। तो तब इसके भी मन की नहीं हो, मतलब थोड़ा भी इसने एडजस्टमेंट नहीं किया। हालांकि अपना जो टाइम था वो निकाला जरूर, अपनी सेवा पानी खूब करवाई प्रेगनेंसी के टाइम में, क्योंकि यहाँ नहीं होनी थी वो डीजेगंज में, है ना, तो वहाँ करवाया। मतलब अपना बोलते ना अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला हिसाब करवाया। और फिर बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी मन मर्जी करने के चक्कर में बच्चे की भी जिंदगी नहीं सोची और वहां से भाग गए, है ना। फिर यहाँ डीजेगंज में आके भी लाइव करी, बकवास खुद किया, करवाया, है ना, वो वॉइस ओवर चैनल से। और तो ये डीजे टब्बर ने बैठकर भी कितना बकवास, कीचड़ कचरा पनीर चाय, पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने किया। वो तो पीएचडी होल्डर है जो अपनी पत्नी को अच्छे से टाइम नहीं दे पाता, वो भी उसने भी पूरी भागीदारी करी। ये सब क्यों हो रहा था? इनकी अपनी मन मर्जी के लिए, इनके अपने हिसाब से चीजें करने के लिए, क्योंकि वहां से नहीं हो रहा था जो चाहते थे। मतलब जैसे कि अब भाई बड़का दामाद इनका जो एक तरह से बड़की बहू ही था पहले, अब तो खैर लग पड़ा थोड़ा बहुत कमाने, तो उसके भी पता नहीं क्या हालात जज्बात क्या, लेकिन पहले वो बड़की बहू ही था, है ना। पूरा इंटरफेयर होता था उसका, पूरा काम काज और सारी स्थितियां परिस्थितियां उसके अनुसार ही चलती थी। तो वैसा छोटे दामाद ने नहीं किया, छोटे दामाद का परिवार वैसा नहीं निकला, तो भाई वो कीचड़ बन गया है जी। मतलब इस औरत को सब कुछ चीजें अपने हिसाब से चाहिए होती हैं, एडजस्टमेंट नाम की तो इसको कोई चीज आती ही नहीं है। चलो जी ठीक है भाई, नहीं रहना को हम जबरदस्ती नहीं कहते, रिश्ता नहीं निभा रहा है तो ना निभाओ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। 2-3 साल तक ये बंदी, इसने ना बहू का फर्ज निभाया ना पत्नी का फर्ज निभाया, उल्टा बकवास जरूर करवाया, है ना। और अब भाई की शादी होने के बाद एकदम से जज्बात हालात ख्यालात मतलब बदल जाते हैं। 1-2 महीने के बाद है, मुझे वापिस जाना है, मुझे पिया के घर जाना है, मुझे घर बसाना। हालांकि जाना वाना कुछ नहीं था, वो सब कहानी बनाई गई थी ताकि, है ना, वो मेंटेनेंस खर्चा पानी जो अच्छे से मिल सके, इसकी तरफ से डिवोर्स फाइल ना हो, इसलिए मतलब प्रेशराइज करने की कोशिश की गई थी। और यह बात मनवाने की, ये शायद भी जाना भी हो, जो भी है इनके पार नहीं पा सकता। ऐसे ऐसे ये शातिर लोग हैं, इनका मतलब कहने का ये है कि भी इनको हर कुछ अपने हिसाब से करना होता है। और जब चीजें अपने हिसाब से नहीं होती हैं तो सामने वाला या तो कचरा बन जाता है या कीचड़ बन जाता है। इनको कचरा कीचड़ ही खेलना है और कुछ नहीं है। बाकी खेल है, मैंने पहले भी आपको बताया था, सारा व्यूज का, डॉलर्स का, है ना। अब देखिए टाइटल पहले लगाए, थोड़ा जैसे डॉलर वगैरह बन गए, उसके बाद टाइटल चेंज है। अगर तुम इतने ही सच्चे पक्के हो तो तुम्हारे टाइटल क्यों चेंज होते हैं? अगर तुम्हारे जो जज्बात हैं, जो तुम्हारे बयां हैं, ख्यालात हैं, अगर ठीक है, पक्के हैं, तो वो चेंज नहीं होने चाहिए ना। मैंने पहले भी कहा सच्चाई कभी बदलती नहीं है, बदलता क्या है? झूठ। तो वो एक दिन टाइटल और होता है, दूसरे दिन टाइटल कुछ और हो जाता है, आज कहानी कुछ, कल कहानी कुछ, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो बस ये जो सारा खेल है, ये व्यूज का खेल है, डॉलर्स का खेल है। जितना हो सके, है ना, उस कागजी पति से अलग होने से पहले जितना उसके नाम के डॉलर छाप लिए जाए उतना बेहतर है ना। कभी टाइटल डाल के, कभी बीच में कीचड़ कचरा थोड़ा सा बकवास करके, है देखना, ऐसे ही चला रहेगा जब तक कुछ सेट नहीं हो जाता, मामला आर पार नहीं हो जाता। हालांकि उधर से तो खैर इशारा हो ही गया आर पार का, लेकिन जब तक इनकी तरफ से आर पार का मतलब फैसला नहीं होता तब तक ये ऐसे ही कीचड़ कचरा और ये ऐसी ऐसी कहानियाँ चली रहेंगी। तो चलिए, मुझे वैसे तो लगता है कि आपको सारी बातें क्लियर ही थी, लेकिन थोड़ा पता अगर कन्फ्यूजन था भी ना, तो दादी ने वो कन्फ्यूजन दूर कर ही दिया होगा, है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, दादी की बातें पसंद आ रही है, तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, वो दादी को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी किसी और पोल खोल के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।